काव्य संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम मढ़ई के मेले में आए हुए हैं और यह मेला प्रतिवर्ष नर्मदापुरम संभाग के सुहागपुर तहसील में आयोजित किया जाता है। इस मेले में आसपास से दूर दराज से ढालें आती हैं और गजा जो है वो प्रतिवर्ष मातापुरा से में आता था, लेकिन मातापुरा वालों ने रेंगा खेड़े वालों को दे दिया। रेंगा खेड़े से गजा आता है और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों से दूर दराज के गांवों से लोग आते हैं। ये मेला बहुत ही बड़ा मेला होता है। अब क्या है कि ढालें जा चुकी हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं अभी भी, आप देख सकते हैं। और इस मेले में मुख्य जो विशेषता होती है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये गजा और ये ढाल यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे ही बंधे हुए होते हैं। और आइए अब हम चल कर के देखते हैं। यहाँ पर ये गंगू माता की ये मूर्ति है, ये हमारे मातापुरा में प्रतिवर्ष बनाई जाती है, आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हमारे जो सुहागपुर के जानमकार, जिन्हें पढ़ियार कहा जाता है, पहले ये मेला सुहागपुर में आयोजित किया जाता था। और हमारे यहाँ के जो पढ़ियार थे, जो जानमकार थे, उनको चुनौती दी गई कि उन्होंने विचार किया क्यों ना ऐसा मेला हम हमारे सुहागपुर में आयोजित करें। तो उन्हें वहाँ के जो जानमकार थे, उनके द्वारा चुनौती दी गई कि आप यहाँ से यदि ले जा सकते हैं तो ही ये मेला आपके यहाँ पर आयोजित हो सकता है, बिना उसके आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ के जो जानमकार थे, 3 जानमकार हमारे मातापुरा वार्ड के श्री राम जी कड़ेरे जी और गंगा राम जी रामगंज से और मारू राम जी, ये शोभापुर गए और वहाँ के जो जानमकार थे उनसे उनका वाद विवाद हुआ पढ़ियारी के रूप में। और कहते हैं कि ये जो गांगू माता हैं, ये घुल्ले पर चल कर के यहाँ पर आई थी और ये ढाल और गजा भी मतलब लाए गए थे। तभी से हमारे यहाँ पर ये मढ़ई का मेला भरता है। और इस मेले की एक ख़ास विशेषता यह है कि इसको भूतों का मेला भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन यहाँ पर अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, भूत प्रेत, ये सभी इस मेले में आते हैं और आकर के झूमते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा जो हैं वो ढालें कुछ कम आई हैं। क्या है कि अब जगह जगह मढ़ई का जो मेला है वो आयोजित होने लगा है, तो आसपास के जो गांव के लोग हैं तो वे वहां पर जाने लगे हैं। और इस साल नहीं, बहुत वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ढालों की जो संख्या है वो कम हो गई है। तो आइए चलते हैं, हम कुछ दर्शक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे चल कर के पूछते हैं ये ढाल का जो क्या महत्व है, ये क्या है। हाँ, आपका पूरा नाम? अखिलेश मालवी। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं? प्रतिवर्ष आते हैं। तो आप ये बताएं कि ये मेला जो आयोजित यहाँ पर किया जाता है कब से हो रहा है, और ये क्या है, मतलब ढाल और गजा, इनको क्या माना जाता है? ये देवता का प्रतीक है। कौन देवता का प्रतीक है? देवता के नाम से ये ढाल बनती हैं। शायद ये गजा जो है वो भीलड़ देव का प्रतीक चिन्ह है। हाँ। और ढाल अलग अलग देवी देवताओं के नाम से रहते हैं। तो सभी ग्रामीण अंचलों से यहाँ अपने अपने देवी देवताओं के नाम की ढाल बनाकर लाते हैं। और मूल स्थान पर जो विराजमान है वो गांगू माता हैं और उनका यहाँ मेला भराता है। ये बंगाल की जादूगरनी थी, बहुत बड़ी जादूगरनी थी, जिन्हें हमारे श्री अनूप पुरी जी, इनके पिताजी श्री स्वर्गीय गंगा राम जी पुरी, उन्होंने शोभापुर से अपने मंत्रोच्चार, मंत्र शक्ति के, तंत्र विद्या के बल पर लेकर, हमने सुना है कि 3 लोग वहाँ पर गए थे, हमारे मोहल्ले के भी राम जी कड़ेरे जो थे वो भी गए थे। और हमने ये भी सुना है कि लाने के बाद में अब यहाँ से ये जो गांगू माता हैं तो ये तो इनके यहाँ से आती हैं। गजा जो है वो रेंगा नगत्रा, हाँ, खापा नगत्रा से आता है। और ये ढाल जो है वो रेंगा खेड़े से, शायद हमने ऐसा सुना है। रेंगा खेड़ा से नहीं है, गजा गजा अब वर्तमान रेंगा खेड़े से आ रहा आते। तो ढालें तो तमाम क्षेत्र से एकत्रित होती हैं।
और लगभग 40 ढाल 42 ढाल आते हो रहे जाते हैं। इस साल लेकिन कुछ इस वर्ष कुछ कमी रही। ढाल की संख्या कमी क्यों रही? अब ये एक कारण ये भी है कि दीपावली के 2 दिन बाद जी दूज पड़ती रही है जी। इस बार भ्रांति उत्पन्न भी हुई जी। क्योंकि 2 दिन लोगों ने दूज का तिथि को माना, तो इस कारण से भी हो सकता है कि भ्रांतिवश ढाल नहीं आ पाई। करीब 5-7 ढाल 8 ढाल कम आई हैं। अच्छा, इसकी कोई पौराणिक कथा भी है मतलब इसके संदर्भ में? यदि आपको ज्ञात हो तो आप हमें बताएं। अब ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि सुना हो आपने? होश संभाला है जब से यहाँ ये मेले का आयोजन होता है। अच्छा। और प्रतिवर्ष होता है। आयोजक समिति द्वारा ये सब आयोजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर जानकारी गांगो माता मढ़ई के मेले के विषय में हमारे एडवोकेट साहब श्री अखिलेश मालवीय जी के द्वारा दी गई कि किस तरह से ये मढ़ई का मेला यहाँ पर भरता है और किस तरह से गांगो माता यहाँ पर आई, ढाल क्या है, गजा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी हमारे मालवीय जी के द्वारा दी गई। अब आप हमें ये बताएं कि इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो क्या रहेगा रात्रि में? ये जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हम जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? नदी में जाते जी। हैं, और में जाते हैं। आपके साथ में कौन कौन जाते हैं? हम 2 आदरणीय? जाने जाते। अच्छा, 2 से तीसरा कोई नहीं जाता? तीसरा नहीं जाएगा। अच्छा, तो लगभग ये कितने बजे का समय होता ये है? होगा हमारा 1-1 बजे के बाद। अच्छा अभी हमारी पूजा होगी सोमवार के अंदर, जी, उसके बाद हम जाएंगे। आप। अभी नहीं जा रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छी बात भैया जी के द्वारा बताई गई कि ये 12 बजे रात्रि के बाद में गांगो माता को विसर्जन करने के लिए नदी के मध्य में जाएंगे। कुमार कोरी है, रामगंज वार्ड। हाँ, मेरा नाम अनु कुमार कोरी, रामगंज वार्ड, सोहागपुर। एक बार फिर हम आपको गांगो माता के दर्शन कराते हैं। देखिए ये गांगो माता, जिस तरह आप बैठो ना उस तरह मैं बैठा था, प्रसाद ऐसे ही दे रहा था। ये सल्लू चाचा जब से इतने बैठा लो मैं ऐसा ही बैठ रहा हूँ, मैं उधर भी नहीं गया। उस तरह मैं भी बैठा था पिछले साल। यहाँ पर ये तमाम पढ़ियार विराजमान हैं। और ये गांगो माता, ये देखिए यहाँ पर चंडी माता के जस भी हो रहे हैं, आप जसों का भी आनंद लें। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ मनोज भैया। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।